दोस्तों, ये कहानी है दो ऐसे झंडू दोस्तों की जो जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे थे। फिर एक दिन वो अपने कॉलेज की रीयूनियन पार्टी में जाते हैं, वो भी पुलिस की फर्जी वाली ड्रेस पहनकर, जहां सभी को पता था कि ये नाकारे निकम्मे हैं। पर जैसे ही वो पार्टी से बाहर निकलते हैं, सभी उन्हें असली के पुलिस वाले समझकर उनसे डरते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं दो दोस्तों को, जिसमें एक का नाम है विक्की बावड़ा, जो पूर्णतः बेरोजगार है। काम के नाम पर बस ये थोड़ी बहुत देर बच्चों को खिलाता है और वहाँ भी उसकी कोई इज्जत नहीं करता। दूसरा है जस्टिन झाटू, जो रोजगार तो है पर बेरोजगारी की कगार पर खड़ा है, क्योंकि वो एक गेम डिजाइनर है, पर उसका डिजाइन किया हुआ चोर पुलिस का गेम जो रियलिटी पर बेस्ड था, वो उसके बॉस को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे कोई ऐसा गेम चाहिए था जिसमें खेलने वाले के पास सुपर पावर हो, गेम के अंदर ज़ॉम्बी वगैरह हो। खैर, एक रात दोनों किसी बार में बैठकर ड्रिंक कर रहे थे, तब हम वहाँ जोशी नाम की एक खूबसूरत जोशीली लड़की को देखते हैं, जिस पर अपना जस्टिन झाटू जान छिड़कता था, पर आज तक उससे बात करने की जस्टिन हिम्मत नहीं जुटा पाया था। विक्की बावड़ा कहता है, जा साले भड़वे डरपोक, कब तक उसके नाम की मुट्ठियां मारता रहेगा, जा बात कर उससे। वो कहता है, अरे यार भाई, मेरे हिम्मत के तरकस में तीर ही नहीं है। लास्ट टाइम जिसको मैंने अपना काला तीर मारा था ना, वो 55 साल की महिला थी, और भला मैं जोशी से कहूंगा क्या कि मेरी जिंदगी के घोड़े लगे पड़े हैं, इसलिए आजा तू मेरी घोड़ी बन जा। और बात करते करते बाहर आ जाते हैं, जहाँ हम उनकी भयंकर खटारा कार को देखते हैं, जिसमें बैठकर वो जैसे ही वहाँ से निकलने को होते हैं, तभी एक जी वैगन वाला साइड मारकर उनके बम्पर को धूल चटा देता है। जो जी वैगन और किसी की नहीं, उस एरिया के सबसे बड़े गुंडे थरकुल्ला की थी, और ये बात अपने खिलाड़ी नहीं जानते थे, इसीलिए उनसे हर्जाना मांगते हैं। एक आदमी गाड़ी से उतरता है और जस्टिन झाटू, जो इस सब की वीडियो बना रहा था, उसका फोन छीनकर तोड़ देता है। फिर वो थरकुल्ला को देखते हैं, जिसकी आंखों में उन्हें दहशत दिखती है, तो दोनों डर जाते हैं और बिना हर्जाना लिए वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। इसके बाद अगले दिन दोनों अपने अपने तरीके से टाइम पास करते हैं और शाम को कॉलेज की रीयूनियन पार्टी में जाते हैं, जिसमें उनके पास पहनने के लिए कुछ नहीं था, तो वो चोर पुलिस वाले गेम के लिए डिजाइन की हुई कॉस्ट्यूम पहनकर वहाँ पहुँच जाते हैं, जो की बुलेट प्रूफ भी थी। पहले तो सभी उन्हें देखकर डर जाते हैं, पर जब वो उन्हें ध्यान से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये तो कॉलेज के नाकारे निकम्मे हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा, इसीलिए वो उनकी बेइज्जती मारते हैं और उन्हें पार्टी छोड़कर जाने पर मजबूर कर देते हैं। दोनों बुरी सी शक्ल बनाकर रास्ते से जा ही रहे थे कि वहाँ से टोटा टोटा लड़कियों का गुजरना होता है, जिन्होंने हमेशा पुलिस वाले थकेले मोटी सी तोंद बाहर निकले हुए देखे थे, पर ये तो हैंडसम थे और चकाचक लग रहे थे, इसीलिए वो उन्हें फुल लाइन दे रही थी, जो सब इन्हें बहुत अच्छा लगता है। फिर तभी बहुत सारी लड़कियां दौड़ती हुई आती है और एक एक करके उन्हें पप्पी करके आगे भाग जाती है, जो इनके लिए एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस था। अब विक्की बावड़ा के दिमाग में न जाने क्या आता है कि वो लोगों के साथ बकवास करने में लग जाता है। कहता है, यही रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। ये सुनकर सबको रुकना पड़ता है, क्योंकि पुलिस का कहा तो मानना पड़ेगा, वरना जेल की हवा खानी पड़ेगी। कहता है, चुपचाप यहाँ से निकल लो, नजर रखी हुई है मैंने तुम्हारे ऊपर। और जस्टिन झाटू से कहता है, भाई तुझे भी ये ट्राई करना चाहिए। तभी वहाँ से एक छपरी स्केटबोर्ड पर गुजरता है, तो वो उससे कहता है, फ्रिज, जिस पर वो मुंह के बल गिरता है और उसे गाली देते हुए वहाँ से चला जाता है। आगे रास्ते में उन्हें कुछ लोग हरी घास पीते हुए दिखते हैं, जो उन्हें देखते ही उसे छुपाने लगते हैं, तो विक्की बावड़ा कहता है, ला क्या छुपा रहा है तू, और उस हरी घास को लेकर खुद ही फूकने लगता है, जो देखकर वो लोग सन्न रह जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, और दोनों उसे पीते पीते अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से चलने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें वही जी वैगन दिखती है जिसने उनकी कार का बम्पर उड़ा दिया था। दोनों अपनी कार को साइड में रोकते हैं और अंदर जाते हैं, जहाँ थरकुल्ला के आदमी बार के बॉस को धमकाकर अपने नाम करवाने की कोशिश में थे, जो उन दोनों को असली पुलिस वाले समझ लेते हैं, तो उनकी फट जाती है। विक्की बावड़ा सभी गुंडों को इकट्ठा करके बाहर लाता है और गाड़ी पर हाथ रखकर खड़े होने के लिए कहता है, और जस्टिन झाटू को बोलकर अपनी अच्छी अच्छी फोटो खिंचवाता है, जिसके बाद वो उन्हें धमकाकर वहाँ से भगा देता है, जिससे बार में काम करने वाले कर्मचारियों को खुशी मिलती है। वो उनके लिए तालियां बजाते हैं। आगे वो वापस से बार में आते हैं और अपने लिए कुछ ऑर्डर करते हैं। तभी वहाँ वही जोशी लड़की आती है, जिस पर अपना जस्टिन झाटू जान छिड़कता था। कहती है, मुझे नहीं पता था यार तू पुलिस में है, जिसको वो सच बताने लगता है, पर विक्की बावड़ा बातों को घुमा देता है। जोशी जस्टिन झाटू से उसका नाम पूछती है, नंबर मांगती है और दोबारा मिलने का बोलकर वहाँ से चली जाती है। इधर थरकुल्ला के आदमी जब उसे बताते हैं कि बॉस काम नहीं हो पाया, तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों पुलिस वालों को ढूंढने के लिए कहता है। यहाँ विक्की बावड़ा को इस सब में बहुत मजे आए थे, इसलिए वो पुलिस वालों की लैंग्वेज और कोड वगैरह सीखने लगता है। ऑफिस में जस्टिन झाटू जब बोर हो रहा था, तब विक्की उसके पास मैसेज करता है और कहता है, चल आजा चोर पुलिस का खेल खेलते हैं। अब पिछली रात नकली का पुलिस वाला बनकर मजे तो उसे भी आए थे, इसीलिए वो फटाफट निकल पड़ता है। लेकिन तभी पीछे से एक असली की पुलिस कार आती है और उसे सायरन बजाकर साइड में रुकने के लिए कहती है, जिससे वो डर जाता है। परंतु वो पुलिस वाला और कोई नहीं, अपना विक्की बावड़ा था, जिसने $2000 देकर ईबे से पुलिस की जैसी दिखने वाली कार मंगवाई और उस पर स्टिकर वगैरह लगाकर असली की पुलिस कार बना दी। अब जिस क्लब में वो काफी टाइम से जाना चाहते थे, पर कभी उन्हें एंट्री नहीं मिलती थी,
वो उसमें जाते हैं और कहते हैं साइड हो जा 2 कौड़ी के सामान वाली, वरना तुझे जेल में डाल देंगे। और अंदर जाकर दोनों नशे करके जमाजम नाचते हैं। अगले दिन दोनों रोलर कोस्टर की राइड करने जाते हैं और फ्रंट सीट पर बैठते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। जस्टिन झाटू टाइम निकालकर जोशी से मिलने जाता है और इससे पहले कि पल दो पल उससे गप्पे लड़ाता, लेने देने की बातें करता, तभी वहाँ विक्की बावड़ा आ जाता है और कहता है अबे साले, लड़कियों के साथ चक्कर चलाने की सैलरी मिलती है क्या तुझे? चला जा, काम पर चलते हैं। और दोनों शहर के धक्के खाने निकल पड़ते हैं, जहाँ जस्टिन झाटू देखता है कि उसने अपनी बाजू पर तीर के निशान बना लिए हैं, जिसका मतलब था कि उसने अपने आप को प्रमोट करके सार्जेंट बना दिया है। अब उन्होंने कार में पुलिस वालों का रेडियो भी लगा रखा था, जिस पर खबर आती है कि 3 लड़कियां आपस में लड़ रही है, फटाफट पहुंचो। अब लड़कियों का नाम सुनते ही दोनों ताबड़तोड़ वहां पहुंचते हैं और पता चलता है कि ये लड़कियां कम मर्दों का सामान नीचे लटकाकर घूमने वाली ज्यादा लगती हैं, जिनको वो आपस में लड़ने से रोकने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, पर वो उन दोनों को ही पटक के मारती है। अगले दिन जस्टिन झाटू जोशी से मिलने जाता है, जो जोश में भरी हुई थी तो उसे कस के किस कर डालती है। जो सब करते हुए जी वैगन वाले टपोरी उन्हें देख लेते हैं, जिसके बाद रात को जब वो दोनों फिर से गश्त पर निकलते हैं तो एक असली का पुलिस वाला उनकी कार को रुकवा लेता है और उनसे बात करने आता है। पूछता है तुम्हारी कार की नंबर प्लेट कहाँ है? विक्की बावड़ा कहता है सर किसी ने चुरा ली होगी, मुझे नहीं पता। तभी वो पुलिस वाला जिसका नाम लेगा है, वो विक्की बावड़ा की बाजू पर तीर के निशान देखता है तो उसकी फट जाती है। कहता है सार्जेंट मुझसे गलती हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी, अगली बार से ऐसा नहीं होगा, प्लीज इसकी शिकायत मत करना। अब ये बातें चल ही रही थी कि तभी वहाँ बने मॉल से सायरन बजने की आवाज आती है। लेगा कहता है चलिए सर अंदर चलते हैं, कोई तो वारदात हुई है। लेकिन उन दोनों की फटी पड़ी थी, पर फिर भी वो दोनों अपना कलेजा हाथों में लेकर अंदर पहुँचते हैं और वहाँ चोरी करने आए घुसपैठी को पकड़वाकर भाग खड़े होते हैं। जो सब लेगा दूर से देख रहा था, जिसे कुछ अजीब तो लगता है पर वो इतना गौर नहीं करता। अगले दिन जस्टिन झाटू जिसकी ये सब करने में फटी पड़ी थी, वो अपने काम पर पहुँचता है और इस बारे में पढ़ता है कि ये सब फर्जी काम करने की क्या सजा है, जिसमें उसे पता चलता है कि सिर्फ पुलिस वालों का नकली बैज लगाने पर 1 साल की कम से कम सजा है और $2000 का जुर्माना। दूसरा, अगर उसने पुलिस वालों के इक्विपमेंट यूज किए हैं तो 2 साल की सजा है और $2 लाख का जुर्माना। तीसरा, अगर पुलिस वालों की रेड और ब्लू लाइट वाली गाड़ी चलाई तो 3 साल की सजा है और वही $2 लाख का जुर्माना, जिससे उसकी फट जाती है कि साला कम से कम 5 साल की सजा होगी और $6 लाख का जुर्माना भरना पड़ेगा, तभी पीछा छूटेगा। इसलिए वो ये सब यहीं खत्म करने का फैसला करता है और घर पहुंचकर विक्की बावड़ा से कहता है ये यूनिफॉर्म उतार, सब कुछ खत्म कर, रिटायरमेंट ले ले भाई इस काम से, हमने अब तक जितने मजे कर लिए सो कर लिए। इतने में जस्टिन की सेटिंग जोशी की कॉल आती है, कहती है थरकुल्ला के आदमी बार में आए हैं और तुम्हें पूछ रहे हैं, जिसके चलते वो अपनी फटी हुई लेकर वहाँ पहुँचते हैं, जहाँ पूरी की पूरी गैंग खड़ी थी और थरकुल्ला भी वहाँ आया था, जो कालिया को अंदर लेकर जाता है, उसे 2-4 थप्पड़ पिलाकर कहता है साले ये पूरी सरकार मेरे अंडर चलती है, इसीलिए अपनी औकात में रह और अगली बार मेरे काम में टांग मत अड़ा दियो। जो बात उन्हें भली भांति समझ में आ जाती है कि हम ये सब करके बड़े लोचे में फंस सकते हैं, इसीलिए वो खुद ही पुलिस वालों के पास अपने जुर्म की रिपोर्ट करवाने जाते हैं। थरकुल्ला की भी कंप्लेन करते हैं, लेकिन कोई भी उनकी रिपोर्ट नहीं लिखता। तभी पीछे से लेगा आता है, जो उन्हें पहचान लेता है और अपने साथ अपने ऑफिस में लेकर जाता है, जिसे पता था कि वो दोनों असली के पुलिस वाले नहीं हैं, पर फिर भी वो फुल नौटंकी करता है। बताता है मैं थरकुल्ला को काफी टाइम से पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, पर वो हाथ ही नहीं आता, क्योंकि पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ता, न ही कोई गवाह छोड़ता है। विक्की बावड़ा कहता है क्या बात कर रहे हो सर, हम भी इसी को पकड़ना चाहते हैं, इसने नाक में दम कर रखा है। लेगा कहता है फिर तुम्हें रोका किसने है, मैं तुम्हें जो भी सामान चाहिए दूंगा, वीडियो कैमरा, बंदूकें, सारा तामझाम, बस उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करो। जो काम लेगा उन्हें इसलिए दे रहा था क्योंकि पुलिस वालों को तो थरकुल्ला निपटा देता, उनकी फैमिली को धमकी देता, पर इनका कोई नहीं था, इसीलिए वो इन्हें धमका नहीं सकता था और ये कहीं भी घुसकर बिना वारंट के ताक झाक कर सकते थे, सबूत निकाल सकते थे। जिसमें दोनों पहले उस जी वैगन का पीछा करते हैं और थरकुल्ला के अड्डे तक पहुंचते हैं। फिर वो उसके सामने वाले मकान में रह रही एक आंटी से कैमरा सेटअप के लिए परमिशन मांगते हैं और एक एक करके सारे गुंडों की फोटोज और ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं। साथ ही उनकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि उन्हें थरकुल्ला का बॉस मौसी भी दिख जाता है, जो थरकुल्ला को अपने दोनों खिलाड़ियों की फोटो दिखाते हुए कहता है इन्हें जल्द से जल्द निपटाना पड़ेगा, वरना ये हमारे रास्ते का रोड़ा बन जाएंगे। यहाँ दोनों अभी भी उन पर नजर रखे हुए थे, जिसमें एक पूपा नाम का ड्राइवर कुछ सामान लेकर जैसे ही वहाँ से निकलता है, दोनों खिलाड़ी उसका पीछा करते हैं और उसे घसीटकर अपनी कार में लोड करके घर लेकर पहुँचते हैं, जहाँ वो उसके साथ मारपीट करके सब कुछ उगलवाने की कोशिश करते हैं, पर वो उन्हें कुछ नहीं बताता। फिर जब वो प्यार से ट्राई करते हैं तो पूपा उन्हें सब कुछ बता देता है कि थरकुल्ला का क्या क्या काला धंधा है, कहाँ कहाँ क्या क्या सबूत मिलेंगे, किस किस को पकड़ना है। अब पूपा काफी देर से जस्टिन झाटू का डिजाइन किया हुआ चोर पुलिस वाला गेम खेल रहा था, तो कहता है भाई क्या कमाल का गेम बनाया है तूने, बहुत मोटे पैसे छापेगा तू। वो कहता है खाए के पैसे यार, ये गेम मेरे बॉस को पसंद ही नहीं आया। पूपा कहता है साले की गेंद पर लात मारो, उसे बोल कि ये गेम मैंने बनाया है और मेरे तरीके से ही लॉन्च होगा। जिसके बाद सारे सबूत इकट्ठा करके विक्की बावड़ा पुलिस स्टेशन में लेगा से मिलने पहुँचता है, जहाँ मौसी भी आ जाता है, जो और कोई
कोई नहीं इस थाने का इंचार्ज था और ठरकुल्ला से मिला हुआ था। यही कारण था कि आज तक पुलिस वाले उसे पकड़ नहीं पाए थे। लेगा विक्की बावड़ा के सबूत देखे बिना ही वहाँ से बाहर आ जाता है, ये बोलकर कि जो भी सबूत है सर को दिखा दे। जो उन सबूतों में जब अपनी फोटो देखता है तो उससे कहता है, सुन मुझे पता है तू पुलिस वाला नहीं है, तू अपने दोस्त के साथ रहता है और उसकी गर्लफ्रेंड भी है। मैं सबको मरवा दूंगा, इसलिए औकात में रह ले। अगर मेरा भांडा फूटा तो मैं इस शहर को आग लगा दूंगा। जिस पर विक्की बावड़ा उससे जरा भी नहीं डरता और कहता है, तेरा भांडा तो मैं फोड़ के रहूंगा, और वहाँ से चला जाता है। थाने से बाहर आकर वो जस्टिन जाटू को कॉल करता है, पर कॉल वॉइसमेल पर चली जाती है। कहता है, भाई हम मरने वाले हैं, मौसी ठरकुल्ला के साथ मिला हुआ है, पर तू टेंशन मत ले, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तब तक तू जहाँ पर भी है अपने आप को सुरक्षित कर ले। यहाँ जस्टिन जाटू अपने ऑफिस में पहुँचता है और अपने बॉस को धमका कर कहता है कि भड़वे मेरा गेम जैसा है वैसा का वैसा ही लॉन्च होगा। इसके अंदर ना कोई सुपर पावर डालूंगा और ना ही कोई ज़ॉम्बी वगैरह, समझाना। तुझे पता भी है पुलिस वाले कितना जोखिम लेकर मुजरिमों को पकड़ते हैं, तुझे पता भी है रियल लाइफ एक्सपीरियंस क्या होता है। नहीं ना, तो मेरा गेम वही प्रोवाइड करेगा। यहाँ जैसे ही विक्की बावड़ा अपने घर पहुँचता है, एक आदमी उस पर बंदूक से हमला कर देता है, पर उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी इसीलिए वो बच जाता है। लेकिन देखते ही देखते ठरकुल्ला के सारे आदमी उसके पीछे पड़ जाते हैं, जिनसे बचकर वो भागने की कोशिश करता है पर पकड़ा जाता है। इधर विक्की बावड़ा जब अपने बॉस को धमकाकर घर की तरफ आ रहा था तब उसके पास ठरकुल्ला की कॉल आती है। कहता है, तेरे दोस्त के पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए फटाफट मेरे अड्डे पर आ जा, वरना मैं इसे निपटा दूंगा। कॉल कटते ही जस्टिन बैकअप के लिए लेगा के पास कॉल करता है और कहता है, उन्होंने मेरे दोस्त को बंदी बना लिया, इसलिए फटाफट अड्डे पर पहुंचो। यहाँ जब मौसी विक्की को पेलने ही वाला था तब वो ठरकुल्ला से कहता है, सुन ये तो बच जाएगा क्योंकि चीफ ऑफिसर है, पर तू क्या करेगा, तेरे पास कोई बैकअप प्लान है क्या? जिस पर वो बिना कुछ सोचे समझे सीधा मौसी को पेल देता है। कहता है, यही मेरा बैकअप प्लान है। कुछ ही देर में लेगा के साथ साथ जस्टिन भी वहाँ पहुँच जाता है और दोनों गोलीबारी करने लगते हैं। जिस गोलीबारी में ठरकुल्ला वहाँ से बचकर भागने की कोशिश करता है, पर उसके सामने आ जाता है जस्टिन जाटू, जिसकी बंदूक में गोलियां ही नहीं थी। अब ठरकुल्ला उसे मारता उससे पहले ही लेगा पीछे से आता है और गोली मारकर उसे वहीं सुलटा देता है। तब तक बैकअप टीम भी आ गई थी, जो लेगा से पूछते हैं, क्या सब कुछ अंडर कंट्रोल है, क्या किसी और को भी पेलना है? वो कहता है, हाँ सब कुछ ठीक है, यहाँ सब पुलिस वाले ही हैं। अब इसके बाद कुछ टाइम बीत जाता है और अब जस्टिन के गेम को लॉन्च करने की तारीख नजदीक आ जाती है, जिस गेम में उसने ठरकुल्ला को भी डाला था। अब उस खतरनाक मिशन को पूरा करने से होता ये है कि विक्की बावड़ा को पुलिस में भर्ती कर लिया जाता है। ऑफर तो वैसे जस्टिन को भी दिया जाता है, पर वो नहीं लेता क्योंकि उसे अपने गेम पर काम करना था, जो जब लॉन्च होता है तो धूम फाड़ बिकता है। जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। जाते जाते एक मूवी रिकमेंड करना चाहूंगा, द सब्सटेंस, जो अभी पिछले महीने ही रिलीज हुई थी। सच में यार बड़ी कमाल की मूवी है, एक्सप्लेन कर नहीं सकता क्योंकि फुल नंगापन दिखाया गया है। कॉन्सेप्ट इतना गजब का है कि आपको 10 मिनट के अंदर हुक कर लेगा, पर सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। वैसे हिंदी की जरूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि डायलॉग बहुत कम है और विजुअल बहुत ज्यादा। देखनी है तो प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी, वैसे आप तिगड़मबाजी लगाकर इधर उधर से डाउनलोड भी कर सकते हो। धन्यवाद।